नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पे रहेंगे और आज प्रदेश के 3 जिलों का उनका महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:20 पर लखनऊ से वो रवाना होंगे और 10:15 पर हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे। 10:30 बजे बोटेनिकल गार्डन हेलीपैड नोएडा जाएंगे और 10:40 से 10:50 तक नोएडा के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो 11 से 12 बजे एनटीपीसी सभा कक्ष सेक्टर 16A में प्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसी तरीके से अलग अलग वक्त जो है वो तय है उनके कार्यक्रम का। 3 जिले, जिसमें नोएडा, जिसमें गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं, यहां के दौरे पे रहेंगे। कोरोना को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और बारीकियों को परखा जाएगा कि क्या रणनीति हो रही है, कैसे निपटा जा रहा है, क्या फीडबैक है, कहां कोई कमी है, क्या उनको और दुरुस्त करना है। तमाम चीजें रहेंगी आज के इस दौरे में, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके जमीनी हालात को परखते रहे हैं, जानते रहे हैं, समझते रहे हैं। फिर चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, कानपुर या फिर रायबरेली, वो अलग अलग जिलों में जाके खुद एक्टिव दिखाई दिए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। शायद यही वजह है कि जहां 30-30 हजार रोजाना मामले आ रहे थे, अब 12,000, 15,000, 14,000 पे संख्या आ गई है और अभी कोशिश यह है कि इसे और नीचे लाया जाए ताकि पूरी तरह से कंट्रोल करके प्रदेश में कोरोना को काबू किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पे रहेंगे। महत्वपूर्ण दौरा है उनका और यहां पे तैयारियों को देखेंगे, समझेंगे, समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, कहीं कोई कमी तो नहीं, खामी तो नहीं। तो वक्त उनका निर्धारित है कि कितने बजे कहां वो रहेंगे, क्या कार्यक्रम है, पूरा एक शेड्यूल तैयार। 3 जिले, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं। यहां पे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आज प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद के वो दौरे पे रहेंगे और यहां पे कोरोना को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, इसकी एक तरीके से समीक्षा की जाएगी, जायजा लिया जाएगा और आगे कैसे निपटना है हालात से, उसकी तैयारियां क्या है उसको परखा जाएगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके जमीनी हकीकत को जानते रहे हैं। वो खुद एक्टिव हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, वेंटिलेटर की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो, दवाओं की कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, इसको कैसे रोका जाए और काफी हद तक उस पर कंट्रोल हुआ है। अब उस तरह की किल्लत नहीं जैसी अमूमन 10 दिन पहले कई जगह देखने को मिली थी। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, कहीं अस्पताल की कमी, अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी। तो उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाए और आगे चूंकि तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है, उससे कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। महत्वपूर्ण दौरा उनका। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और कैसे मुख्यमंत्री यहां पे एक्टिव हैं। वो खुद अलग अलग जिलों में जाके जमीनी स्तर पे देख रहे हैं कि कहीं कोई खामी तो नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं और आगे जिला प्रशासन ने क्या रणनीति बना रखी है कोरोना से निपटने की। और लखनऊ से जितेंद्र हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, आज 3 जिलों के दौरे पे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए राजेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और लगातार वो कई जिलों के दौरे कर चुके हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे
और भी जिले हों लगातार उत्तर प्रदेश के, वहाँ खुद वो जा रहे हैं और वहाँ की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, जहाँ सुबह लगभग 9:20 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे वो अपने स्टेट प्लेन के माध्यम से। तो वही सबसे पहले वो गाजियाबाद जाएंगे, यानी नोएडा का प्रस्थान करेंगे और कहीं ना कहीं बैटनिकल जो गार्डन है वहां पर उनका हेलीपैड से प्लेन लैंड होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर जो नोएडा में बनाया गया है वहां का जायजा लेंगे। तो वहीं 11 से 12 के बीच में एनटीपीसी जो सभा कक्ष सेक्टर है वहां पर 16 प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 12 से 12:30 के बीच बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, स्थितियों का जायजा लेंगे और क्या तैयारियां हैं, तीसरी लहर को क्या तैयारियां हैं, इस समय स्थिति क्या है अस्पतालों की, कैसे वैक्सीनेशन का सेंटर का काम हो रहा है और क्या क्या अस्पतालों की व्यवस्था अभी तक है, इन सभी बातों पर होगी चर्चा। उसके बाद वो 12:30 बजे मीडिया से ब्रीफ करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उस पर भी चर्चा की जाएगी, उनसे बात की जाएगी। यानी कुल मिला के जितेंद्र कोशिश यही है कि कोरोना पे कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या रणनीति जिला प्रशासन की रही है, कहीं कोई खामी ना रहे उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर लगातार वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है राजेश, जो आप कह रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के प्रति सजग हैं, क्योंकि जब लहर आई थी दूसरी लहर तब काफी समस्याएं हुई थी। आप स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद जा रहे हैं, चाहे वो कमांड सेंटर हो, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो, चाहे अस्पताल हो, सबका निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकी समझ रहे हैं और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और लॉकडाउन का पालन किस तरह से कराया जा रहा है, लोगों तक जो गाँव है वहां तक टेस्ट कराए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उनकी दवाइयाँ पहुंच रही नहीं पहुंचती, इसी तमाम बातें तो अधिकारियों से चर्चा करेंगे और साथ साथ और निर्देश देंगे। और जो 3-9 में रोज निर्देश दिए जाते हैं क्या उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी भी हकीकत जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चूंकि जितेंद्र यहाँ पे अब चूंकि लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया है, 24 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया, ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर भी यहाँ मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि अगर ये चुनौतियां आगे हैं तो इनसे कैसे निपटा जाए। देखिए ब्लैक फंगस को लेकर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर बात कही जाए तो जो स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस प्रयास को देखते हुए भी ब्लैक फंगस से भी निपटने की तैयारी है। तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पे रहेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है। यहां पे कोरोना कंट्रोल को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, कैसे काम किया जा रहा है, उसको लेकर वो जायजा लेंगे, तैयारियों को परखेंगे और जिला प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि कोरोना एक बड़ा मुद्दा और इस पर जिस तरह के हालात हैं उस पर कैसे काबू पाया जाए ये एक बड़ी चुनौती है। और इस बीच चूंकि लॉकडाउन को भी आगे बढ़ाया गया है, 24 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में और ब्लैक फंगस जैसी एक महामारी के बीच में एक बड़ी चुनौती ये बीमारी भी आ रही है। क्योंकि ब्लैक फंगस के भी कई मामले आए हैं, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई। जितेंद्र भाटिया गाजियाबाद से हमारे संवाददाता। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री गाजियाबाद आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके यहाँ पे? देखिए, गाजियाबाद पहुंचेंगे तकरीबन 10:15 पर इंडियन एयरपोर्ट पर उनका जो विमान है वो लैंड करेगा। उसके बाद उनका बोटानिकल गार्डन हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद उन्होंने नोएडा के एनटीपीसी में जाकर कई जगह पर जाना है, वहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका दौरा करेंगे। गाजियाबाद में ही पहुंचेंगे और वहां पर तय किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करेंगे। हालांकि इस बार में पहले से ही तय था, तो जो गाजियाबाद के सीएम है अजय शंकर पांडे, उन्होंने पूरी तरीके से गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। साथ ही साथ नगर निगम भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। वैक्सीनेशन सेंटर का खुद दौरा करेंगे सीएम और इसको लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। जी, और जिला प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारी है? चूंकि जाहिर है मुख्यमंत्री आएंगे तो बारीकी से परखेंगे कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, कैसे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, कैसे दूसरी चुनौतियां जो हैं उनसे निपटा जा रहा है।
देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जिस तरीके की बात कही गई थी कि आज सुबह 10:15 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जिस तरीके का कार्यक्रम तय किया गया है उसके आधार पर अजय शंकर पांडे, जो कि वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सीएम खुद जायजा लेंगे। और उसके बाद जो कि डीएम कार्यालय है वहीं पर तय किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करने की। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और सुबह से ही नहीं बल्कि रात से ही तैयारियां की जा रही थी और तैयारियों का जायजा खुद सीएम लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की गई है और अजय शंकर पांडे समेत जो गाजियाबाद के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान, वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। जी। और जितेंद्र, जिला प्रशासन के सामने अभी हम देखें इस महामारी के दौरान क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं, क्या उससे अवगत मुख्यमंत्री को पहले कराया गया है? ऑक्सीजन की स्थिति को देखें, वेंटिलेटर्स को देखें, आईसीयू बेड को देखें, तमाम दूसरी जो जरूरतें इस मौजूदा वक्त में हैं, उसको लेकर क्या कुछ कमियां खामियां हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, कमियां खामियां प्रशासन हमेशा से ही अपनी दुरुस्त बताता है कि किस तरीके की कमियां नहीं है। हालांकि गाजियाबाद में जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन और बेड्स की हमेशा कमी रही है। इतना ही नहीं, शमशान में भी अगर कोई गुजर जाता है तो वो अगर शमशान घाट उसको ले जाया जाता है तो 8 से 10 घंटे उसको पहले क्रियाक्रम के लिए लगते थे। लेकिन अब फिलहाल हालातों में सुधार है, लेकिन सामान्य होने में भी काफी समय लगेगा। जिस तरीके से डीएम ने कई जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी और ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं और ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, उससे ये लग रहा है कि पहले के मुकाबले मामला काफी सुधार में है। लेकिन सामान्य होने में जाहिर तौर पर समय लगेगा। और जो इस तरीके से पहले बेड नहीं मिल रहे थे, आपको कहीं ना कहीं कई जगह पर ऐसे सुविधा दी गई है कि जहाँ पर कल ही लोनी में एक 50 बेड का अस्पताल खोला गया है और इसको लेकर खासा तैयारी की गई थी। वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने वहाँ का दौरा किया था और गाजियाबाद में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर 50, 100 और तमाम जगहों पर बेड्स की व्यवस्था की गई है। और सोशल मीडिया के जरिए भी बताया जा रहा है कि अगर किसी को जरूरत है तो वहाँ पर आकर वो बेड उसे मुहैया कराया जाएगा। ना सिर्फ बेड मुहैया कराया जाएगा बल्कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएंगी। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से फिलहाल मुहैया कराई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद भी पहुंचेंगे, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, इन जिलों के दौरे पे रहेंगे और यहाँ पे तैयारियों को परखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की कोरोना से निपटा जा रहा है। और मथुरा से ब्रिजेश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। ब्रिजेश, मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? जी, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का राजेश में यहाँ पर दौरा हुआ था और यहाँ पर जो दौरे में यहाँ के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि कोविड जो अस्पताल बनाए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए और मेडिसिन और वेंटिलेटर वगैरह जो ये सामान होता है और मेडिसिन होती है, इसकी कोई कमी नहीं आए। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले, जिसमें खास तौर पे अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और मेरठ है, यहां के दौरे पे रहेंगे। उससे पहले वो कहां गए थे? क्योंकि मथुरा भी गए थे, इसके अलावा अयोध्या गए थे, कानपुर, रायबरेली और लखनऊ, दूसरे इलाकों का भी वो दौरा करते रहे हैं, वहां पे भी इन तैयारियों को परखते रहे हैं। तो आज महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का और 9 बजे वहां से रवाना होंगे। 10 बजे के करीब वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद अलग अलग वक्त उनके कार्यक्रमों का तय है।